नमस्कार दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ वाली जिंदगी ने इंसान को थका दिया है। कोई मानसिक कष्ट के कारण थका हुआ है तो कोई फिजिकल रूप से हार चुका है। यही कारण है कि सब शांति की खोज में भटक रहे हैं। अब यह शांति पाना अकेले तो संभव नहीं, इसलिए तो आजकल बाबाओं ने इस शांति को देने का नया ठेका शुरू कर दिया है। भारत की बात करें तो आए दिन कोई ना कोई नया और टैलेंटेड सुपरस्टार बाबा सामने आके अपने मैजिकल तरीकों से शांति और सुख देने की बात करता है। पर क्या यह सच है? दोस्तों, आपने कई सारे बाबाओं का ढकोसला तो देखा ही होगा और इन्हीं बाबा जी में से एक हैं बागेश्वर धाम महाराज जी, जो कि यह दावा करते हैं कि वे सच के स्पिरिचुअल गुरु एवं लीडर हैं। क्या सच में बागेश्वर धाम महाराज एक सच्चे गुरु हैं या फिर यह भी किसी नए नाटकीय कंपनी द्वारा भेजे गए लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाने वाला महज एक आदमी है? क्या है इस बाबा की सच्चाई? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस बात की पूरी जानकारी देने वाले हैं और अगर आपको ऐसी ही जानकारी समय समय पर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। बागेश्वर धाम महाराज जी एक हिंदी नरेटर और स्पिरिचुअल लीडर के तौर पर आज भारत में प्रसिद्ध हैं। इनके सत्संग को आप न केवल सीधा अटेंड कर सकते हैं बल्कि इसका लाइव टेलीकास्ट भी आप टीवी पर देख सकते हैं। पर दोस्तों, जानने वाली बात यह है कि बागेश्वर धाम तो महज एक स्टेज नेम है, क्योंकि इनका असल नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से आए यह धीरेन्द्र शास्त्री जी असल में बैचलर ऑफ आर्ट्स के ग्रेजुएट हैं, लेकिन इसके बाद भी इन्हीं के गांव में इन्होंने बागेश्वर धाम सरकार नाम के एक छोटे से रिलीजियस पिलग्रिमेज को चला रहा है। दैनिक जागरण की माने तो यह धीरेन्द्र बाबा जी आज 26 साल के एक युवा हैं, यानी जिस उम्र में हम और आप जैसे आम लोग पढ़ाई लिखाई की बात कमाने की सोचते हैं, यह सर जी तब तक सांसारिक सुख को त्याग करके मेडिटेशन के गुरु बन के बैठ गए हैं। सोचने वाली बात है कि एक आर्ट्स के ग्रेजुएट को ऐसे मानसिक नॉलेज को पाने में ना जाने इतना कम समय क्यों लगा। धीरेन्द्र के माता जी का नाम सरोज गर्ग और पिताजी का नाम राम कृपाल गर्ग है। सबसे बड़ी संतान होने के नाते धीरेन्द्र बचपन से ही अपने गरीबी वाले जीवन का निर्वाह घर घर भिक्षा मांग करते थे। लोगों की माने तो धीरेन्द्र बचपन से ही रामचरितमानस और महाभारत जैसे ग्रंथों को नरेट करके अपनी और अपने परिवार की जिंदगी चला रहा था। धीरेन्द्र के पिता एक पुजारी हैं, शायद इसलिए धीरेन्द्र यह मानते हैं कि बचपन में ही स्वयं भगवान हनुमान ने आकर उनसे बागेश्वर धाम का पीठेदार बनने का आग्रह किया। सुनने में ही थोड़ा अटपटा लगता है। वैसे जो हमारे बागेश्वर महाराज खुद को ना तांत्रिक मानते हैं और ना ही कोई योग गुरु। इनके हिसाब से यह केवल एक नरेटर हैं और स्पिरिचुअल गाइड हैं जो कि लोगों का भला चाहते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए आज देखते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी जगह में रहने वाले धीरेन्द्र न्यूज और मीडिया में साल 2022 में अपने कुछ कंट्रोवर्शियल बातों को कहने के बाद मशहूर हो गए। 19 अप्रैल साल 2022 मध्य प्रदेश के एक सागर डिस्ट्रिक्ट में धीरेन्द्र उर्फ बागेश्वर धाम बाबा के एक प्रवचन के दौरान यह कहा डाला कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों के गाजर पर बुलडोजर चलवाओ। अब जैसा कि सब जानते हैं दोस्तों, उसी दौरान उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी घटना घटी थी कि हमारे बाबा जी ने ऐसा भाषण देना जायज समझा, लेकिन जब उससे भी बात नहीं बनी तो उनका कहना था कि सभी हिंदुओं को एक होकर अपने हाथ में आर्म्स यानी हथियार उठा लेना चाहिए। इनके इस भाषण से यह तो साफ है कि धीरेन्द्र जी का पूरा एम पब्लिक पीस को डिस्क्रप्ट करना था। यह हेट स्पीच दे के वो मीडिया की नजर में आराम से आ गए, लेकिन आम जनता सोच में जरूर डूब गई। अभी के माहौल में हर एक आदमी अपने रिलीजन को लेकर काफी ज्यादा सेंटिमेंटल है। इसमें अगर कोई जाना पहचाना चेहरा जो कि खुद को गुरु होने का दर्जा दे रहा है ऐसी बातें करेगा तो पब्लिक का दिमाग डेफिनेटली हिलेगा। अब अगर धीरेन्द्र जी इसी बात पर रुक जाते तो कुछ और ही बात होती। पुलिस और इंडियन लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ाते हुए यह महाराज फिर से यह कहते हुए पाए गए कि यह कोई बाबा थोड़ी ना है बल्कि एक ढाबा है। इनका सीधा सा मतलब था कि भैया हम तो ऐसे ही बोलेंगे, तुमको हिम्मत है तो आओ अरेस्ट कर लो। लेकिन हायर इंडियन पुलिस कोई अरेस्ट नहीं हुआ। फिर कुछ दिनों बाद हमारे यह बाबा की छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी की धरना को लेकर फिर चर्चे में आ गए। कैसे? तो जरा देखिए। एक बार तो यह विद्वान इंसान एक भक्त को अपने पैर बार बार छूने को कह रहा था, वहीं दूसरी तरफ यह आदमी एक भक्त से यह बोल रहा है हमें मत छूना क्योंकि तुम अछूत हो। मतलब बताइए, एक ब्राह्मण परिवार का सदस्य जो कि एक आर्ट्स ग्रेजुएट है और खुद को गुरु बोलता है, वो ऐसी बेकार की प्रथा को क्यों ही वापस लाएगा जिसको खत्म करने के लिए हमारे पूर्वजों ने जान तक दे दी। मतलब साफ है कि यह आदमी पूरा का पूरा झूठ बोलने वाली मशीन है। लेकिन हाँ, एक काम है जिसमें यह माहिर है,
और वो है बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना। अभी हाल ही में यह महाराज नागपुर आए हुए थे, जहां राम भगवान का कथा सुनाना था इनको, और इन्होंने वही किया जिसका हम सब अंदाजा आराम से लगा सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज को पढ़ के इन्होंने अपने सो कॉल्ड भक्तों की परेशानियां का अनुमान लगाया और फिर उसका सलूशन देने के लिए अपनी जादुई ज्ञान का इस्तेमाल किया। लेकिन तभी एंट्री हुई महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नेशनल कन्वेनर श्याम मानव जी की। दोस्तों, इस समिति का एकमात्र एम है ऐसे बाबाओं का भांडा फोड़ करना जो कि लोगों को अंधविश्वास के जाल में बांधने की कोशिश करते हैं। इसी समिति का योगदान है कि आज महाराष्ट्र में अंधविश्वास, ब्लैक मैजिक और ह्यूमन सैक्रिफाइसेस को लेकर कई कानून बने हुए हैं। अब श्याम मानव जी शकुंतला देवी के फॉर्चून टेलिंग को और 4 फॉरेन मिशनरीज को बंद करवाने के लिए बहुत ही फेमस हैं। जब श्याम मानव जी को बाबा बागेश्वर धाम के बारे में पता चला तो उन्होंने पहले तो राम कथा का सहयोग जताया, लेकिन फिर इनकी पर्सनल कोर्ट हाउस और चमत्कारी दरबार के नाम पर श्याम मानव जी को इनकार था। इसलिए इन्होंने तहकीकात शुरू कर दी और पता की असल में यह बाबा ढोंगी है, झूठा है। इन्होंने महाराष्ट्र पुलिस के सारे सबूत भी दिए, लेकिन बाबा जी कहाँ अरेस्ट होने वाले थे। उल्टा पुलिस ने तो इनको एकदम क्लीन चिट ही दे दी। इसलिए श्याम मानव जी ले आए बाबा के लिए द ग्रेट चैलेंज, जिसमें इन्होंने कहा कि वे एक कमरे में रुकें, 10 लोगों का पूरा नाम, पता से लेकर पिता का नाम की जानकारी दें और दूसरे कमरे में रखे 10 चीजों की एक लिस्ट दे दें। यदि बाबा जी ऐसा कर पाए तो उनको 30 लाख रुपए तो मिलेंगे ही, साथ एक सच्चा भक्त भी मिलेगा जिसका नाम है श्याम मानव जी। अच्छा, आप ही अंदाजा लगाइए कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी उर्फ बागेश्वर बाबा ने यह चुनौती मानी होगी? जी नहीं मानी। उल्टा उन्होंने 13 जनवरी तक चलने वाले कार्यक्रम को 11 जनवरी को ही खत्म करके भाग गए। अब जब बाबा ने ऐसा किया तो श्याम मानव जी भी उनको भगोड़ा करार दिया। लेकिन इस बात से कितने सारे हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ऑफेंड हो गए। कई ने तो यह तक कह डाला कि श्याम मानव को मारकर वो हिंदुत्व का नाम ऊंचा करेंगे। दोस्तों, बस यही नहीं, बागेश्वर धाम सरकार नाम का एक सोशल मीडिया अकाउंट भी चल रहा है। यहाँ बाबा जी स्वयं ही सारे प्रवचनों का वीडियो डालते हैं और यदि कोई वीडियो कम्युनल हेट फैला रहा हो तो ट्विटर पर उसका रिस्पॉन्स भी डालते हैं कि वायरल वीडियो एडिटेड है और कोई उनका नाम खराब करना चाह रहा है। इसी तरह के कई और किस्से और कई वारदातें हैं जिसके कारण हमारे बागेश्वर बाबा धाम बहुत ही प्रचलित है। पर सोचने वाली बात है कि न जाने जनता यह बात कब तक समझेगी कि विश्वास और अंधविश्वास के बीच एक बहुत ही पतली सी लाइन होती है। लोगों को अपने विश्वास पर से नहीं बल्कि इस प्रकार के ढकोसलों पर से भरोसा उठाने की जरूरत है। लोगों को यह समझना चाहिए कि भगवान स्वयं के अंदर है और खुद के प्रॉब्लम्स को एक इंसान खुद ही सॉल्व कर सकता है। जब तक जनता यह बात नहीं समझेगी तब तक इन बाबाओं का आतंक फैला रहेगा और चाह कर भी श्याम मानव जैसे भले लोग हमारी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।